तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइक्स फैमिली के चैप्टर नंबर 136 को। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लॉयड यूरी के एक ऑफिस वाली पार्टी में फंस जाता है जहां पर योर भी आ जाती है। अब ये फैसला करता है योर को बेहोश करने का एक नीडल लगाकर ताकि वो उसे घर ले जा सके। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अब लॉयड सारे एजेंट्स को देख रहा होता है, कहता है मुझे देखना होगा उनकी डायरेक्शन को और प्रेडिक्ट करना होगा वो क्या कर रहे हैं ताकि मुझे ओपनिंग मिल पाए। अब ये रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कहाँ से मैं नीडल लगाऊं योर के। तब ये देखता है कि एक औरत के पर्स में से उसका रुमाल नीचे गिर जाता है। ये जल्दी से छलांग लगाकर उस रुमाल को पकड़ता है और मौका देकर अपनी वॉच में से नीडल फायर कर देता है। ये नीडल योर के लगने वाली होती है लेकिन योर पीछे हो जाती है और वो मिस हो जाती है। लॉयड उस औरत को उसका रुमाल देता है और सोचता है मैंने ये मिस कैसे कर दिया, क्या मैंने गलत कैलकुलेशन की थी। अब मेरे पास बस एक ही नीडल बाकी है, मुझे ठीक से काम करना पड़ेगा। यूरी का कैप्टन लॉयड के पास आता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें पिज्जा अच्छा नहीं लगा। लॉयड सोचता है मैं इसके देखते हुए ये काम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यूरी अपनी बहन से पूछ रहा होता है योर तुम ठीक तो हो, तुमने अच्छे तरीके से पी ली। वो बोलती है नहीं अभी मैंने पी नहीं, मैं पीना चाहती है और ज्यादा ताकि मैं अपने लॉयड की बाहों में जा सकूं। क्या सोची जा रही है। तभी और सोचती है नहीं अब मैं और ज्यादा अल्कोहल पर रिलाई नहीं कर सकती, मुझे खुद ही ये काम करना पड़ेगा अपनी मर्जी से। लॉयड इसे देखकर सोचता है कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने इस पर अटैक किया है। योर एक कदम आगे बढ़ाती है लॉयड की तरफ। यूरी से देखकर सोचता है नहीं मैं इसे उसके करीब जाने नहीं दे सकता, मुझे रोकना पड़ेगा। दूसरे लोग इन दोनों बहन भाइयों को देखकर सोच रहे हैं इन्हें क्या हो गया। लॉयड सोचता है अब सारे एजेंट्स की नजर उन दोनों पर ही है। योर आती है लॉयड के करीब, कहती है अभी मुझे जल्दी से उसके पास जाना पड़ेगा। लॉयड भी सोचता है अभी मेरा चांस है, लेकिन यूरी उसे रोक देता है। योर को कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, बेचारे का चांस मिस कर दिया। लॉयड कहता है कहीं से पता तो नहीं चल गया मैं इसकी बहन पर अटैक करने वाला था, या फिर इसके भाइयों वाली इंस्टिंक्ट जाग चुकी हैं। दूसरी तरफ वो कौन सी हरकतें कर रहे हैं। योर सोचती है मैं आसानी से यूरी को धक्का देकर लॉयड के पास जा सकती हूँ, लेकिन फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं एक असासिन हूँ। अब ये क्या करती है, यूरी के पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रख के बोलती है यूरी सॉरी, लेकिन अब मैं एक ही चीज करना चाहती हूँ, वो है अपने शोहर के साथ कटल करना। और वहाँ से चली जाती है। यूरी बेचारा नीचे गिर जाता है, ये क्या हुआ। योर जाती है लॉयड के करीब और उसके साथ ही चिपक जाती है, कोशिश कर रही है चिपकने की। लॉयड कहता है मुझे नहीं पता ये कर क्या रही है, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकता। और वो योर के लगा देता है नीडल, कहता है सॉरी योर, लेकिन मुझे वेस्ट और ईस्ट के पीस के लिए ये करना पड़ेगा। अभी भी योर ठीक होती है। लॉयड कहता है ये काम क्यों नहीं कर रहा, मैंने उसके लगाया तो है। फ्रैंकी की बात याद करता है, फ्रैंकी ने बोला था कि अगर तुम इसे यूज करोगे किसी को कोई एविडेंस भी नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो ये काम भी नहीं कर रहा। और योर सोच रही है मैं कैसे कटल करूं। लॉयड कहता है मुझे कल जाकर फ्रैंकी से शिकायत लगानी पड़ेगी और उसकी मैं फंडिंग भी काट दूंगा। योर सोच रही है मेरी ट्रेनिंग काम कर रही है। लॉयड नए प्लान के बारे में सोच रहा है और बेचारा यूरी तो मरी ही है शौक से। लोग बोलते हैं ठीक है अब पार्टी को खत्म करते हैं। लॉयड खुश होता है, लेकिन ये बुढ़ा बोलता है नहीं अभी मुझे और ज्यादा पीनी है, पार्टी खत्म नहीं होगी। लॉयड कहता है अच्छा तो ये डायरेक्टर मुझे ऐसे जाने नहीं देगा। ये पहले तो सोचता है पूरे घर को ही आग लगा दूं, लेकिन फिर कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और कुछ सोचने के बाद कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ये वॉशरूम जाता है जहाँ पर देखता है कि एक बंदा माचिस की तीली को आग लगा रहा है और उसके नीचे कुछ पेपर्स भी पड़े हुए हैं। ये बंदा लॉयड से बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मेरी बीवी मुझे बस बाथरूम में ही सिगरेट पीने देती है। असल में ये बंदा घर को आग लगाने का सोच रहा है ताकि ये यहाँ से डायरेक्टर को भगा पाए, पूरे घर को जलाने वाला है ये बंदा। लॉयड सोचता है इनकी जॉब भी स्ट्रेसफुल होगी। अब ये बंदा जाकर फोन उठाता है जहाँ पर इन्हें को दूसरा बंदा बताता है कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है किसी काम के बारे में। तो ये सभी को बोलता है मुझे कोई काम आ गया है, अभी मुझे जाना चाहिए। और डायरेक्टर से भी जाकर बोलता है आपको भी जाना चाहिए काम पर, उन्हें आप लोगों के कुछ सिग्नेचर चाहिए। वो बोलता है ठीक है फिर। और फिर फाइनली पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने घरों को चले जाते हैं। अब ये चारों बाहर जा रहे होते हैं, यूरी, योर और लॉयड। और यूरी की जो फ्रेंड है वो क्लोई योर से पूछती है तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई। योर बोलती है नहीं हमें तो मजा आया। लॉयड भी बोलता है हाँ, और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल गई एजेंट्स के बारे में। क्लोई यूरी से पूछती है तुम्हारा क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो। वो बोलता है नहीं मैं कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो वो बोलती है फिर लॉयड को यहाँ पर बुलाने का फायदा क्या था। योर क्लोई से बोलती है मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ, ये उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। वो बोलती है नहीं ये बहुत ज्यादा अडोरेबल है। और यूरी सोच रहा है मैं अब अपनी बहन पर और ज्यादा रिलाई नहीं कर सकता, मुझे अडल्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। अब
अपनी बहन से बोलता है अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। लॉयड इसे थैंक यू बोलता है। क्लोई उन लोगों से बोलती है अगर हम अगली बार मिले तो इकट्ठे बैठकर खाएंगे। अब जाते हुए क्लोई यूरी से पूछती है क्या तुम सच में अपनी बहन के शोर से इतनी नफरत करते हो? मुझे तो वो अच्छा इंसान लगा। यूरी कहता है नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करता, वो सच में मेरी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, ये झूठ नहीं है। अब क्लोई जाते जाते यूरी को छेड़ने लग जाती है कि क्या तुम जेलस हो, ऐसी बातें करती है। वो और ज्यादा चिढ़ने लग जाता है इससे, कहता है अब मैं अडल्ट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। लॉयड योर से कहता है यूरी के जो को वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, है ना, थोड़े से अजीब है लेकिन अच्छे हैं। योर भी बोलती है हाँ, और ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा योर को आखिर वो बंदा याद क्यों नहीं है। खैर मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता। एक अच्छा दिन कितना बड़ा डिजास्टर बन गया ऑपरेशन स्टिक्स के लिए। तब ये बेहोश होकर गिरने वाला होता है। योर बोलती है तुम ठीक तो हो? तब ये खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, शायद से तो कुछ ज्यादा ही पी ली मैंने। तो योर क्या करती है इसका हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखकर चलने लग जाती है और कहती है मुझे खुशी मिलती है जब आप मेरे ऊपर रिलाई करते हो और मैं आपकी मदद करती हूँ। योर सोचती है मैं लॉयड को उठाकर घर पर ले जा सकती हूँ, लेकिन ये फिर सोचेगा कि मैं कोई अजीब औरत हूँ। और लॉयड सोच रहा है क्या योर ऑपरेशन स्टिक्स के लिए अब ठीक नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सारी मेरी ही गलती थी, ऐसा हुआ, मुझे और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। ये घर जाते हैं और घर जाते ही लॉयड फ्लोर पर गिर जाता है। योर उसके लिए परेशान होती है और बेकी और अन्या भी घर जा जाते हैं। अन्या बोलती है मैं घर आ गई। बेकी बोलती है मास्टर आपको क्या हुआ? और मार्था कहती है मैं लॉयड को हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ जल्दी जल्दी। और यही पर ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। काफी अच्छा चैप्टर था, आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय की है। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द टेक वीडियो एंड बाय। रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कहाँ से मैं नीडल लगाऊं योर के। तब ये देखता है कि एक औरत के पर्स में से उसका रुमाल नीचे गिर जाता है। ये जल्दी से छलांग लगाकर उस रुमाल को पकड़ता है और मौका देकर अपनी वॉच में से नीडल फायर कर देता है। ये नीडल योर के लगने वाली होती है लेकिन योर पीछे हो जाती है और वो मिस हो जाती है। लॉयड उस औरत को उसका रुमाल देता है और सोचता है मैंने ये मिस कैसे कर दिया, क्या मैंने गलत कैलकुलेशन की थी? अब मेरे पास बस एक ही नीडल बाकी है, मुझे ठीक से काम करना पड़ेगा। यूरी का कैप्टन लॉयड के पास आता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें पिज्जा अच्छा नहीं लगा? लॉयड सोचता है मैं इसके देखते हुए ये काम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यूरी अपनी बहन से पूछ रहा होता है योर तुम ठीक तो हो, तुमने अच्छे तरीके से पी ली? वो बोलती है नहीं अभी मैंने पी नहीं, मैं पीना चाहती हूँ और ज्यादा ताकि मैं अपने लॉयड की बाहों में जा सकूं। क्या सोची जा रही है? तभी और सोचती है नहीं अब मैं और ज्यादा अल्कोहल पर रिलाई नहीं कर सकती, मुझे खुद ही ये काम करना पड़ेगा अपनी मर्जी से। लॉयड इसे देखकर सोचता है कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने इस पर अटैक किया है। योर एक कदम आगे बढ़ाती है लॉयड की तरफ। यूरी से देखकर सोचता है नहीं मैं इसे उसके करीब जाने नहीं दे सकता, मुझे रोकना पड़ेगा। दूसरे लोग इन दोनों बहन भाइयों को देखकर सोच रहे हैं इन्हें क्या हो गया। लॉयड सोचता है अब सारे एजेंट्स की नजर उन दोनों पर ही है। योर आती है लॉयड के करीब, कहती है अभी मुझे जल्दी से उसके पास जाना पड़ेगा। लॉयड भी सोचता है अभी मेरा चांस है, लेकिन यूरी उसे रोक देता है। योर को कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, बेचारे का चांस मिस कर दिया। लॉयड कहता है कहीं से पता तो नहीं चल गया मैं इसकी बहन पर अटैक करने वाला था, या फिर इसके भाइयों वाली इंस्टिंक्ट जाग चुकी हैं। दूसरी तरफ वो कौन सी हरकतें कर रहे हैं। योर सोचती है मैं आसानी से यूरी को धक्का देकर लॉयड के पास जा सकती हूँ, लेकिन फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं एक असासिन हूँ। अब ये क्या करती है, यूरी के पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रख के बोलती है यूरी सॉरी, लेकिन अब मैं एक ही चीज करना चाहती हूँ, वो है अपने शौहर के साथ कटल करना, और वहाँ से चली जाती है।